पे वैट घटा दिया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर पीएचडी छात्र ने बड़ा आरोप लगाया है। दानिश रहीम नाम के एक छात्र का आरोप है कि उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो डिग्री दी गई थी वो वापस मांगी जा रही है। उसने पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। दानिश रहीम ने आरोप लगाया है कि उसने 1 साल पहले पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसके 1 साल बाद उसे परेशान किया जा रहा है। दानिश रहीम ने आरोप लगाया है कि उसे गलत विषय की डिग्री दी गई, जो सही विषय को दी जाए। दानिश ने आरोप लगाया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विभागों में आर्टिकल 370 लगा हुआ है, जिसे हटाना बहुत जरूरी है। और दानिश रहीम, जो कि अब सीधे तौर पर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाते हुए डिग्री वापस लेने की बात सामने आ रही है। 100 साल प्रोग्राम में मैंने देश के पीएम की और एएमयू के वाइस चांसलर की तारीफ की थी, तो मेरे वाइवा यानी कि 8 फरवरी से पहले 2 या 3 दिन मेरे चेयरमैन ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। 4 अगस्त 2021 को हमें एएमयू की तरफ से एक प्राप्त मिलता है, लेटर इशू होता है कि आपको जो डिग्री दी गई है वो गलत और अनजाने में दी गई है। आप अपनी लिंग्विस्टिक की डिग्री जमा करके लैम की डिग्री ले लें। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र दानिश रहीम ने गलत डिग्री देने पर जहां एएमयू प्रशासन को घेरा है, वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। हालांकि एएमयू प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए छात्र को सही डिग्री देने के निर्देश दे दिए हैं। मेरी एएमयू में कोई सुनवाई नहीं हुई, मजबूर होकर मुझे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और मैंने कल एक लेटर लिखा है देश के पीएम को, यूपी के सीएम को और सारी हायर अथॉरिटी को जो हायर एजुकेशन को देखती हैं। उसमें मैंने यही डिमांड किया है कि मेरी ज़िंदगी से ना खेले एएमयू। मैंने जो पत्र लिखा है उस पर कार्रवाई हो और मेरी जो डिग्री मुझे ईमानदारी की मिल चुकी है वही रहे, कोई ऐसी डिग्री ना मिले जो वैलिड ना हो। और वहीं एएमयू के प्रवक्ता शाफी किदवई ने छात्र के आरोपों को निराधार बताया। साथ ही यह भी माना कि गलती से छात्र को पीएचडी की डिग्री जारी हो गई है, जिसे वापस लिया जा रहा है। डिग्री जो मिलनी थी पीएचडी ने कंप्लीट कर लिया, इसको डिग्री लैब की मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ गलती हुई लिखने में। और उसको चूंकि भाषा विज्ञान डिपार्टमेंट जो 2 डिग्रियां कराता है, तो उसमें बजाय इसके लैब की जगह भाषा विज्ञान लिख दिया गया। तो अब उसको यूनिवर्सिटी ने करेक्ट कर दिया। उसके करेक्ट करने की कोशिश करके इसको मार्कशीट दे दी जाएगी। इसका राजनीति से या किसी से कोई मतलब नहीं है। एएमयू के छात्र के आरोप के बाद इस पर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। दानिश रहीम ने मामले पर समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ कहा है, आइए आप सुनिए। देश की इतनी बड़ी शिक्षण संस्था पे किसी छात्र का ये आरोप लगाना है कि देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी थी इसलिए उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें सच्चाई नजर नहीं आती है। तो दानिश रहीम, जिनका सीधे तौर पर आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि उसकी डिग्री वापस ले रहा है, इस पूरे मामले पर अब एक्शन भी प्रशासन की तरफ से नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि गलती से जो डिग्री दी गई थी वो गलत थी। अब उस डिग्री को वापस लेने के लिए कहा गया है और सही डिग्री उनको दी जाएगी। लेकिन दानिश रहीम, जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पिछले साल मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और ऐसे में लगातार उन्हें पिछले 1 साल से परेशान किया जा रहा है और अब सीधे तौर पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर पीएचडी छात्र ने यह बड़ा आरोप सीधे तौर पर लगाया है। दानिश रहीम नाम के छात्र का आरोप है कि उसे एएमयू से जो डिग्री दी गई थी वो वापस मांगी जा रही है। उसने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। दानिश रहीम ने आरोप लगाया है कि उसने 1 साल पहले पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसके 1 साल बाद उसे परेशान किया जा रहा है। दानिश रहीम ने आरोप लगाया है कि उसे गलत विषय की डिग्री दी गई, जो सही विषय की दी जाए। दानिश ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विभागों में आर्टिकल 370 लगा हुआ है, जिसे हटाना बहुत जरूरी है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, जब प्रशासन ये कह रहा है कि ठीक है सही डिग्री दी जाएगी, तो क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा?
देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र हैं दानिश, और उन्होंने आरोप लगाया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन पे, और कहा है कि उन्हें उनका जो डिग्री है वो वापस करने के लिए कहा गया। और वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि गलत डिग्री उनको दे दी गई थी। उनका जो एडमिशन जिस डिग्री में हुआ था, जिस पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए हुआ था, वो डिग्री उनको दी जाएगी। हालांकि ये बात पूरी तरीके से जांच का विषय है, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति भी अब शुरू हो गई, जहां एक तरफ दानिश कह रहा है कि वो हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं कि ये मामला को और रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में दानिश जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा ये कदम उठाया गया, तो ये कोई इसे दूसरे रूप देने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच बैठानी चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये पूरा जांच का विषय है। जी बिल्कुल, जांच का विषय है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी अब जांच की मांग करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित सिंह आपका। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड वायरस है, ये 8 गुना गति से स्प्रेड करता है। WHO ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट पर एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की है। WHO के मुताबिक सिर्फ यात्रा पर प्रतिबंध लाने से ओमिक्रॉन को रोका नहीं जा सकता। WHO ने कहा है कि जिन देशों में ये नया वेरिएंट सामने आ रहा है, उन देशों को इससे जुड़ी सभी जानकारियों को साझा करना चाहिए, जिससे इसकी रोकथाम के उपाय तेजी से किए जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक कई जानकारियों के बारे में पता नहीं लग पाया है, जिससे ये पता लगाने में हफ्ते लग सकते हैं कि इसे टीकाकरण से किस हद तक रोका जा सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि अभी कोरोना से दुनिया की लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सामने आए इस वेरिएंट के बाद कई देशों ने अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इससे इस वेरिएंट को रोक पाना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब तक 12 से ज्यादा देशों में इस नए वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, हांगकांग, इजराइल, इटली और पुर्तगाल शामिल हैं। और कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देखकर भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई ही जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागोवा पोर्ट पे हो, जो आने वाले हैं, उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है, उन कंट्रीज़ के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा।